All of you, hope you will be fine. हम केमिस्ट्री 10th में चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री उसको डिस्कस कर रहे थे। बायोकेमिस्ट्री में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स को डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड देन ओलिगोसेक्राइड था। नेक्स्ट हमने पॉलीसेक्राइड को डिस्कस किया और देन कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और यूजेस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया कि हाउ प्रोटीन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, किस तरह प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं एंड हाउ अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये लॉन्ग टेस्ट इंपॉर्टेंट था, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने प्रोटीन के यूजेस और सोर्सेज को डिस्कस किया और उसके बाद हमने ऑनलाइन लेक्चर में लिपिड को डिस्कस किया था, हाउ लिपिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद हमने लिपिड के सोर्सेज को डिस्कस किया। लिपिड के बाद हमने इसी चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया जो हमारा प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर हुआ है उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया है। न्यूक्लिक एसिड में फर्दर हमने डिस्कस किया था कि हाउ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देन न्यूक्लियोटाइड को हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनमें कैसे पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप और हमारे पास कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस उसमें लगी होती है। इसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स को देखा, डीएनए को और आरएनए को, और देन इन दी एंड हमने उसके यूजेस देखे थे। आज हमने डिस्कस करना है विटामिन्स के बारे में। इस चैप्टर में हमने जितनी डिस्कशन की है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ऑल दीज आर मैक्रोमोलेक्यूल्स और हमारी बॉडी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में तमाम मैक्रोमोलेक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। हमारे पास इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। कैसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स के अलावा हमारी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है वो विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स के चैप्टर टॉपिक में हमने आगे डिस्कस करना है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। Let's start our topic. First of all, एक साइंटिस्ट था हॉपकिंस। हॉपकिंस ने 1912 में विटामिन्स को डिस्कवर किया। इसने कहा था कि ये तीसरी चीज है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जिसकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को। अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस जो हमारे पास विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एसेंशियल टू आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए ये क्या है, बहुत जरूरी है। मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटीज की इनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को, लेकिन मस्ट बी सप्लाइड, जरूर प्रोवाइड किए जाते हैं। इनकी एक्सेस अमाउंट से भी डिजीज हो सकती है और अगर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए देन हमारी बॉडी में डिजीज काज हो सकती है। एक रफ आइडिया है, उस आइडिया के मुताबिक एक नॉर्मल लाइफ के लिए 250 ग्राम्स ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल बॉडी के लिए। तो देखिए, आप देखिए कि कितनी स्मॉल क्वांटिटी है, जस्ट 250 ग्राम्स रिक्वायर्ड है बस। नेक्स्ट हम विटामिन्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि विटामिन्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 आर वाटर सोल्यूबल, नंबर 2 आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है बी कॉम्प्लेक्स एंड देन हमारे पास है विटामिन सी।
विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये काफी दफा बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड क्या है हमारे पास? विटामिन सी। नेक्स्ट, अब ये जो वाटर सोलुबल विटामिन्स है, अगर इनकी हम एक्सेस क्वांटिटी ले लें तो ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, कोई हार्म कॉज नहीं करते। बट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन वाटर सोलुबल विटामिन्स कॉज सम डिजीजेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस कॉज करती हैं। नेक्स्ट, हमारे पास फैट सोलुबल विटामिन्स है। फैट सोलुबल विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स दैट आर सोलुबल इन फैट्स, ऐसे विटामिन्स जो कि सोलुबल होते हैं फैट्स में। इन द सेम वे बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी थी वाटर सोलुबल विटामिन्स की। तो वाटर सोलुबल विटामिन्स क्या होते हैं? सोलुबल और इन वाटर, जो वाटर में सोलुबल होते हैं वो वाटर सोलुबल विटामिन्स कहलाते हैं। और फैट सोलुबल जो फैट्स में सोलुबल होते हैं उनको हम फैट सोलुबल विटामिन्स कहते हैं। अब फैट सोलुबल विटामिन्स नॉर्मल क्वांटिटी थ्रू डाइट, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी को ये इंतहाई नॉर्मल क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है। और कहां से हम लेते हैं? थ्रू डाइट, अपनी खुराक में इसको लेते हैं। फैट सोलुबल विटामिन्स की हमारे पास टू टाइप्स हैं। वैसे तो काफी सारे फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 फैट सोलुबल विटामिन मेंशन है। फैट सोलुबल विटामिन हमारे पास ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हो गए। लेकिन आपकी बुक में ए और डी मेंशन है, तो हम जस्ट ए और डी को ही डिस्कस करेंगे। ए विटामिन जो है उसके सोर्सेज देखें तो ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे पास कितनी डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क, बटर, चीज, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। देन ऑयल्स, फैट्स और फिशेस, इनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट, जितनी हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। कैरेट्स में, गाजरें जो होती हैं इनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट, हम इसकी यूजेस देखते हैं। ये हमने देख लिया सोर्सेज के कहां से हमें विटामिन ए मिलता है। इसके यूजेस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एपिथेलियम, हमारे जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, रेटिना, जो हमारी आईज में रेटिना है, रेटिना के मैकेनिज्म को ये कंट्रोल करता है विटामिन ए। इसकी डिजीजेस क्या हैं? अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, इसकी डिजीजेस हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको पता है। नेक्स्ट, आई इन्फ्लेमेशन, आई की डिजीजेस भी इसी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब वो भी आई की डिजीज है, तो वो भी इसी से ही होती है, विटामिन ए से। क्यों? क्योंकि हमने देखा है इसका यूज क्या है? रेटिना के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर हमें हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें आई इशू होगा, आई इन्फ्लेमेशन होगी, और दूसरे नंबर पे नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नेक्स्ट, हम देखते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी सोर्सेज, नंबर 1 तो विटामिन डी फिशेज में पाया जाता है, और कहां पे? इन द लिवर ऑफ द फिश। नेक्स्ट, ये भी डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है, ऑयल्स और फैट्स में भी पाया जाता है। एक और जो हम कॉमन लाइफ में विटामिन डी का सोर्स जो है, कहां से हम विटामिन डी को ले सकते हैं, वो सनलाइट है। सनलाइट में बैठने से सूरज की रोशनी में जो स्किन होती है वो एब्जॉर्ब करती है विटामिन डी। नेक्स्ट, हम विटामिन डी के यूजेस को देखते हैं कि विटामिन डी की यूजेस क्या है हमारे पास। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। और कैल्शियम जो है
कैल्शियम किस चीज के लिए जरूरी होता है? कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर बोन्स। हमारी बोन्स की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा कैल्शियम से होती है। और ये क्या है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करता है विटामिन डी। इट्स मीन कि हमारी बोन्स जो हैं उनको मजबूती फराहम करता है कौन? विटामिन डी। कैसे? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट हमारे पास है इसेंशियल फॉर हेल्दी बोन मेंटेनेंस। ये वही पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया है कि विटामिन डी बहुत जरूरी है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, हमारी बोन्स की ताकत के लिए और बोन्स की मेंटेनेंस के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी बोन्स जो है वो कमजोर हो जाती है। और स्पेशली ये विटामिन डी की वजह से जो बीमारी होती है इसको हम रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स। और ये ज्यादातर चाइल्डहुड में होती है, बचपन में होती है और ज्यादातर ये बच्चों में पाई जाती है। इससे क्या होता है, बच्चों की हड्डियां बिल्कुल नरम और कमजोर हो जाती हैं, जिससे स्पेशली आजकल हम देखते हैं बच्चे गिरते हैं तो उनकी बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। इसलिए कि उनमें क्या है, विटामिन डी की कमी है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन ई और के भी फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। ये भी काफी नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, विटामिन्स की इंपॉर्टेंस है। 3 पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है इस टॉपिक के एंड में। मैंने उनसे 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं। विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थी डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की जो हेल्थी डेवलपमेंट है, नरिशमेंट जिसको कह लें, नशोनुमा कह लें, हेल्थी नशोनुमा, उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं विटामिन्स। हमने देखा है कि अगर विटामिन की कमी है, इसकी विटामिन डी की तो रिकट्स हो जाती है। बच्चों में बोन्स नरम और क्या होती हैं, बिल्कुल कमजोर होती हैं। इट्स मीन हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। नंबर 2 देखें अगर, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस और आई इन्फ्लेमेशन। अगर हम विटामिन सही प्रॉपरली अपनी डाइट में ले रहे हैं तो हमें ना तो हमारी बोन्स जो हैं वो कमजोर होंगी और ना ही हमें आई इश्यूज होंगे, आई प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर ग्रोथ। विटामिन्स हमारी ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी बात को देख ले कि अगर विटामिन्स की कमी होगी, स्पेशली विटामिन डी की कमी होगी, तो बोन्स जो हैं बिल्कुल नरम रहती हैं और कमजोर रहती हैं बच्चों में, जिसको रिकेट्स का है। और दूसरा, अगर विटामिन हमारे पास जो ए है इसकी कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। और इन दी एंड जो विटामिन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को। कहा जाता है, बुक में भी मेंशन है कि विटामिन्स को स्पेशली मील में लेना चाहिए और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है और डाइट की सही डाइजेशन होती है और हमें कोई इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इश्यू नहीं होता। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। एक दफा इसको रिव्यू करते हैं। तो हमने विटामिन्स की डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड हेल्थ मस्ट बी सप्लाइड in very small quantities through the diet. Next, fat soluble and water soluble vitamins. Fats and water soluble में B complex और ascorbic acid जिसको विटामिन सी कहा है। अगर वाटर soluble vitamins को हम एक्सेस अमाउंट में यूज कर लें तो कोई इशू नहीं होता, टॉक्सिक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अगर ये कम यूज करें तो देन इनसे डिजीजेस होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फैट सोल्युबल विटामिन्स। फैट सोल्युबल विटामिन्स में हमारे पास विटामिन ए है और विटामिन डी है। इसमें देखिए विटामिन ए के हमने सोर्सेज डिस्कस किए, यूजेस
फॉर देम डिजीजेस। अगर विटामिन ए हम अपनी रिक्वायरमेंट से कम लें तो देन नाइट ब्लाइंडनेस और आई इन्फ्लेमेशन की बीमारी होती है। अगर इसी तरह विटामिन डी देखते हैं, उसके सोर्सेज को डिस्कस किया है, उसकी यूजेस को और उसकी डिजीजेस को, और इन दी एंड हमने इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। तो आप लोगों ने इन की पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है और फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो नोट कर लीजिएगा और फिजिकल क्लास में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर फिजिकल क्लास अगर आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का